अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटी सी कोशिश जो उर्दू कवायद के रूप में आप देख रहे हैं, सही हो जाएगा और 10 में 10 नंबर आएगा आपका। ठीक है, इंशाल्लाह इसको अच्छे से मेहनत कीजिए आप लोग। और आपकी वजह से हम आज रात में, देखिए आवाज़ मेरी फंसी हुई है, लेकिन फिर भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये सब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब पीवीआई है और कोशिश करेंगे तो इसमें आप नंबर उठा सकते हैं। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, फिर भी हम देखिए आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको बनाइए और मेहनत कीजिए। कल एग्ज़ाम है, इंशाल्लाह आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये है खबरिया जुमला। अक्सर ये पूछता है एग्ज़ाम में कि ये खबरिया जुमला कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा और आपको खोजना रहेगा कि खबरिया जुमला कौन सा है। तो आप देखेंगे कि अगर जुमले के अंदर आप देखेंगे कि कोई काम का खबर मिल रहा है आपको, जैसे रोज़ी चली गई तो रोज़ी चली गई, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ खबर मिल रहा है। साजिद का ख़त आया, इसमें भी आप देख रहे हैं कि खबर हमको कुछ हासिल हो रहा है। तो रहबर चला गया, ये सब जुमला ऐसा है जिससे आपको कुछ न कुछ खबर मालूम हो रही है। तो ऐसा जुमला जो आप देखेंगे कि इसमें कुछ खबर आपको पता चले, तो उसको खबरिया जुमला कहा जाता है। चलिए अब हम आपके दूसरे मौजू पर चलते हैं कि सवालिया जुमला क्या होता है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये सवालिया जुमला कौन सा है। आपको खोजने के लिए दे दिया जाएगा और आपको खोजना पड़ेगा कि सवालिया जुमला कौन सा है। तो जिस जुमले से आपको पता चले कि कुछ सवाल हो रहा है, कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जैसे तुम कौन हो, वह कहाँ जा रहा है, उसी तरह से आप लोग कैसे हैं, तो इससे सवाल मालूम हो रहा है, तो इसको सवालिया जुमला। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब वो क्वेश्चन है आप लोगों का उमरिया जुमला। अब इसको देखते हैं हम लोग, उमरिया जुमला क्या है। तो वो जुमला जिससे हुक्म देना समझा जाएगा, जैसे वहाँ जाओ, एक रोटी लाओ, तुम मेरा पैर दबाओ। ये सब जुमले में आपको हुक्म देते हुए कुछ मालूम हो रहा है, तो इस तरह के जुमले को हम कहेंगे उमरिया जुमला। आप समझ चुके होंगे और एग्ज़ाम में अक्सर आता है कि उमरिया जुमला कौन सा है। तो जिस जुमले में आपको हुक्म देता हुआ कुछ मालूम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उमरिया जुमला। चलिए हम लोग उमरिया जुमला भी सीख गए। अब इसके बाद बारी आती है फेल नहीं। फेल नहीं, आखिर फेल नहीं वाला जुमला कौन सा होगा। जब आपको बोल देगा फेल नहीं वाला जुमला इनमें से कौन सा है, तो जिस जुमले में आपको मना किया जाए, नहीं वाली बात पता चले, जैसे तुम मत बोलो, तो मत मतलब नहीं की तरफ इशारा है। वहाँ तुम नहीं जाओ, साजिद पटना से नहीं आया है। तो इन जुमलों में आप देख सकते हैं कि नहीं के बारे में पता चल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फेल नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे टॉपिक की तरफ, इसमें हालिया। इसमें हालिया वो जुमला होता है जिसमें पता चलता है कि हाल में क्या हो रहा है, आपके सामने क्या हो रहा है। जैसे हामिद बोलता हुआ आया, हामिद बोलता हुआ आया, तो ये लगभग इसमें पता चल रहा है कि हाल की बात है। ज़्यादा ज़माना इसमें गुजरा हुआ वक्त नहीं हुआ है, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है इसमें। वह हंसता हुआ आया है या वह हंसता हुआ आया वगैरह। तो वो जुमला जिसके अंदर कुछ काम आपको पता चले, हाल का कुछ काम पता चले, तो आप समझ जाएंगे कि वो इसमें हालिया है। अब आगे है इसमें मज़दर। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें मज़दर क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि वो लफ्ज़ जो किसी से नहीं बना हो,
लेकिन उससे बहुत सारे लफ्ज़ बनाए जा सकते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसमें मज़दर। जैसे आप देखिए, आप देख सकते हैं मज़दर वाले में कि लिखना, एक लफ्ज़ है लिखना। अब इससे लिखने वाला, लिखने वाली, लिखावट, लिखा, ये सब लफ्ज़ जो है इससे बन सकता है। तो इस तरीके से इसमें मज़दर से वो लफ्ज़ समझा जाएगा जो अकेला होगा, जो किसी से नहीं बना हो, लेकिन उससे बहुत सारे लफ्ज़ बनाए जा सकते हो। तो ऐसे लफ्ज़ को हम लोग इसमें मज़दर कहेंगे। अब आगे है इसमें जामिद। अब ऐसा लफ्ज़ जो 7वां नंबर पॉइंट है आपका, इसमें जामिद, ऐसा लफ्ज़ जो क्या होगा? किसी से नहीं बना हो और ना ही इससे कोई चीज़, कोई दूसरा लफ्ज़ बनाया जा सकता हो। तो ऐसे लफ्ज़ को हम लोग इसमें जामिद कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं चटाई, चट्टान, दरख्त, पानी, हवा, ये किसी से नहीं बना है। ये सब अपने आप में यूनिक है और ना इससे कोई, चटाई से कुछ बना सकते हैं हम लोग, चट्टान से कुछ बना सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं बना सकते हैं इससे। दरख्त है तो दरख्त है, ये दरख्त है, मतलब इससे कोई दूसरा लफ्ज़ आपका नहीं बनेगा। तो ऐसे लफ्ज़ को या वैसे नाम को हम जामिद कहेंगे, इसमें जामिद। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें मुश्तक। आखिर ये इसमें मुश्तक क्या है? तो मुश्तक वो लफ्ज़ होता है, वो नाम होता है जो मज़दर से बना हो। मज़दर से, जैसे लिखना से लिखने वाला, तो ये लिखने वाला क्या है? इसमें मुश्तक है, लिखने वाला। पढ़ना से पढ़ने वाला, बोलना से बोलने वाला, तो बोलना एक मज़दर हुआ, लेकिन मज़दर से बोलने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, दौड़ने वाला, जैसे दौड़ना से दौड़ने वाला, ये सब लफ्ज़ बन गया। तो इन लफ्ज़ों को हम क्या कहेंगे? इसमें मुश्तक। इनको हम लोग इसमें मुश्तक कहेंगे। अब आगे है हासिल मज़दर। हासिल मज़दर ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो इसको अभी समझिए कि आखिर हासिल मज़दर किसे कहेंगे। तो वो लफ्ज़ या वो नाम, वो लफ्ज़ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा जो मज़दर से मिलता जुलता होगा। जैसे आहट, तो इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक़ लग रहा है आना से है, तो आना से आहट। आपका जलन, तो जलना से जलन। जलना एक मज़दर है जो किसी से नहीं बना है, लेकिन उसकी तरफ कुछ इशारा कर रहा है जलन, क्योंकि जलन, जलना, जलन, जलना मिलता जुलता है। आना, आहट, दौड़ना, दौड़, दौड़ना से ही दौड़ बन गया। तो इसी तरीके से चाह क्या है? चाह, चाहना, तो उससे बन गया चाह। दबाना से दबाव। तो इस तरीके का लफ्ज़ जो मज़दर से कुछ कुछ मिलेगा, लगेगा कि उसी मज़दर से बना है, लेकिन मज़दर की इसके अंदर शक्ल सूरत दिखाई देगी, लेकिन ये मज़दर नहीं होगा। तो हासिल मज़दर का मतलब है मज़दर के जैसा होगा, लगेगा कि मज़दर से बन रहा, लेकिन पूरा मज़दर वो नहीं होगा। तो इस तरह के लफ्ज़ को हम हासिल मज़दर कहेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो आपको समझना है वो है फ़ेल लाजिम। फ़ेल लाजिम, फ़ेल लाजिम के में क्या होगा? वो लफ्ज़ होगा जिसमें क्या होगा, फ़ाइल आपको दिखाई नहीं देगा कि हंसा तो कौन हंसा, फ़ाइल को ढूंढता रहेगा। ये फ़ेल हंसना जो है, जो हंसा, दौड़ा, तो कौन दौड़ा, कौन हंसा, कौन गिरा, आपको फ़ाइल पता नहीं चलेगा। यानी फ़ेल लाजिम वो फ़ेल होगा जिसमें पता तो चलेगा कि हंसने वाला काम हो रहा है, लेकिन कौन हंसा ये पता नहीं चलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ़ेल लाजिम। दौड़ा, कौन दौड़ा, फ़ाइल नहीं है। जैसे जामिद दौड़ा, तो जामिद फ़ाइल हो गया, दौड़ना उसका काम हो गया। तो यहाँ पर फ़ाइल आपके सामने नज़र नहीं आएगा, फ़ाइल को खोजता रहेगा ये फ़ेल लाजिम का लफ्ज़। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो 11वां नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है। इसमें आला। इसमें आला वो नाम है जिससे कोई यंत्र का पता चलेगा आपको, कोई औजार का नाम पता चले, जैसे चाकू, बंदूक, लाठी,
हथौड़ी वगैरह। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भाई कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। आगे देखिए 12वां नंबर जो आपका पॉइंट है, ये भी बहुत ही बार एग्ज़ाम में आ चुका है। ये है आपका क्या चीज़, इसको भी आपको बता देते हैं हम, ठीक है। इसमें सौत, इसमें सौत क्या है, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। वो इसमें वो नाम जिससे किसी जानवर की आवाज़ पता चले, जैसे बिल्ली की आवाज़ मियाओ मियाओ, फिर आपको छम 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 की आवाज़ आपको दिखाई दे, या खट खट की आवाज़, मे की आवाज़, बकरी की आवाज़ मे, मुर्गी की आवाज़, चिड़िया की आवाज़ चूं चूं, तो ये सब इसमें सौत है। इसमें सौत वो इसमें होता है जिससे किसी की आवाज़ मालूम होती है, और वो जानवर की आवाज़ खास करके होती है इसमें। तो जानवरों की आवाज़ को इसमें सौत कहते हैं। अगर पूछ लेगा म्याऊं म्याऊं क्या है, तो आप बोल दीजिएगा इसमें सौत है। छम छम। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें ज़र्फ, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें ज़र्फ वो इसमें होता है जिससे आपको किसी जगह के बारे में या किसी वक्त के बारे में पता चले। तो इस हिसाब से इसमें ज़र्फ को दो भागों में बांटा गया। ज़र्फ मकान, जिससे मकानों के बारे में पता चलेगा, मस्जिद, मंदिर, मदरसा, शमशान घाट, ये सब इसमें ज़र्फ हो गया। जबकि वक्त के बारे में अगर कुछ पता चल रहा है, वो इसमें ज़र्फ, जिससे वक्त का पता चल रहा है, तो उसको ख़ास तौर पर बोलेंगे ज़र्फ बयां। जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, इस तरह की बात होगी जिससे वक्त का पता चलेगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम लोग नाम देंगे इसमें ज़र्फ। अब कई बार एग्जाम में आ चुका है इसमें ज़र्फ भी, ठीक है। इतना आप लोग कर लेंगे तो कम से कम भी आपका 10 क्वेश्चन सही हो जाएगा, और 10 में 10 नंबर आएगा आपका, ठीक है। इंशाल्लाह इसको अच्छे से मेहनत कीजिए आप लोग। और आपकी वजह से हम आज रात में, देखिए आवाज़ मेरी फंसी हुई है, लेकिन फिर भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये सब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब, पीवीआई है, और कोशिश करेंगे तो इसमें आप नंबर उठा सकते हैं। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, फिर भी हम देखिए आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको बनाइए और मेहनत कीजिए। कल एग्ज़ाम है, इंशाल्लाह आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा।